शहर के ऊंचे अपार्टमेंट लोगों को पास रखकर भी दूर बना देते हैं। एक ही मंजिल पर रहने वाले लोग सालों तक सिर्फ डोरबेल की आवाज से एक दूसरे को पहचानते हैं, नाम से नहीं। फ्लैट 8B और 8C के बीच सिर्फ एक दीवार थी, मोटी, साउंड प्रूफ और भावनात्मक रूप से बिल्कुल सही दूरी वाली। 8B में रहती थी नंदिनी, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, वर्क फ्रॉम होम, कॉल, डेडलाइन और स्क्रीन वाली जिंदगी। उसका दिन लोगों के लिए लिखते बीतता था, पर अपने लिए बोलने वाला कोई नहीं था। शहर में 4 साल हो गए थे, जान पहचान बहुत, अपनापन कम। 8C में शिफ्ट हुआ आरव, डेटा इंजीनियर, हाइब्रिड जॉब, कम बोलने वाला, समय से आने जाने वाला और दरवाजे धीरे बंद करने वाला आदमी, जो आजकल दुर्लभ था। पहली पहचान चेहरे से नहीं, आवाजों से हुई। नंदिनी ने नोटिस किया सामने वाले फ्लैट का दरवाजा हर सुबह 8:40 पर बंद होता है, बिल्कुल एक ही तरीके से, बिना पटक के। रात में 11:10 पर खुलता, शायद लौटने का समय। शनिवार को वॉशिंग मशीन चलती, ठीक दोपहर में। यह सब उसने जानबूझकर नहीं, रहते रहते नोटिस किया। पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई, तीसरे हफ्ते। आप नए आए हैं? नंदिनी ने औपचारिक मुस्कान के साथ पूछा। 3 हफ्ते हो गए, उसने शांत स्वर में कहा। ओह सॉरी, मैं ऑब्जर्व कम करती हूँ, उसने आदतन झूठ बोला। आरव ने हल्का सिर हिलाया। मैं नोटिस ज्यादा नहीं देता। यह जवाब सीधा था और अजीब तरह से संतुलित। उसके बाद कई बार लिफ्ट साझा हुई, पर बातचीत नहीं बढ़ी। दोनों उन लोगों में थे जो चुप्पी से असहज नहीं होते। मोड़ एक छोटे इंसिडेंट से आया। एक शाम नंदिनी का दरवाजा बाहर से लॉक हो गया, लैच गिर गया था और फोन अंदर। वह कॉरिडोर में खड़ी थी, बिना चाबी, बिना कॉल के। उसने 2 फ्लैट बेल बजाई, कोई नहीं। तीसरी 8C, दरवाजा खुला। आरव, सॉरी, एक मदद चाहिए, उसने कहा। स्थिति समझने में 3 सेकंड लगे, समाधान में 2 मिनट। आरव ने अपनी टूल किट से लैच खोल दिया, बिना अननेसेसरी बात किए। थैंक्स, आप इंजीनियर है क्या? उसने पूछा। हाँ, पर यह यूट्यूब से सीखा, उसने कहा। पहली हंसी वहीं आई। उसने पानी ऑफर किया, उसने मना किया। उसने कहा, कभी जरूरत हो तो? वह बोला, दरवाजा सामने है। यह लाइन साधारण थी, पर याद रह गई। उस दिन के बाद नमस्ते जुड़ गया। फिर काम कैसा? फिर नेट चल रहा आपके यहाँ? रिश्ता अभी भी पड़ोसी वाला था, पर अब शून्य नहीं रहा। कुछ जुड़ाव बातचीत से नहीं, उपलब्धता से शुरू होते हैं। बस यह जानना कि सामने वाला दरवाजा खुल सकता है, काफी होता है। उस छोटे से लॉक वाले इंसिडेंट के बाद उनका रिश्ता औपचारिक परिचय से थोड़ा आगे खिसक गया, बिना घोषणा के। अब जब भी दरवाजे लगभग एक ही समय खुलते, दोनों हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन कर देते। बातचीत अब भी छोटी थी, पर असहज नहीं। अपार्टमेंट जीवन में यही पहला स्तर होता है, पहचान बिना दखल के। नंदिनी ने नोटिस किया कि आरव हमेशा डिलीवरी बॉय से पैकेट लेकर तुरंत अंदर नहीं जाता। पहले चेक करता, साइन साफ करता, धन्यवाद करता। छोटी आदतें व्यक्ति का स्वभाव बता देती है, अगर देखने वाला धैर्य रखे। धीरे धीरे साझा सुविधाएं संवाद का बहाना बनी। एक रात पूरी बिल्डिंग का इंटरनेट ठप हो गया। वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए यह आपदा जैसा था। नंदिनी ने कॉरिडोर में फोन लेकर सिग्नल ढूंढ रही थी। सामने से आरव आया। मेरे पास बैकअप डोगल है, अगर अर्जेंट काम है तो ले लीजिए, उसने बिना नाटकीयता के कहा, जैसे यह बड़ी मदद नहीं, सामान्य बात हो। नंदिनी ने पहले मना किया, आदत से नहीं, फिर लिया, जरूरत से। उसी रात उसने पहली बार उसके दरवाजे के अंदर का दृश्य देखा। सादा घर, कम सामान, व्यवस्थित डेस्क और दीवार पर चिपका एक छोटा सा कागज, डीप वर्क, नो ड्रामा। वह लाइन उसके दिमाग में रह गई। अब कभी कभी दरवाजे पर 2 मिनट की बातचीत होने लगी। पता चला आरव इस शहर में नया नहीं, वापस आया है। पहले भी यहीं था, फिर 2 साल बाहर। अब फिर कारण उसने नहीं बताया और नंदिनी ने पूछा नहीं। बदले में उसने खुद बताया कि वह पहले एजेंसी जॉब में थी, बर्नआउट के बाद फ्रीलांस में आई। कम पैसे, कम राजनीति, उसने कहा। आरव ने जवाब दिया, कम स्थिरता भी। उसने मुस्कुराकर माना, हाँ वह भी। रूटीन ने एक और धागा जोड़ा। दोनों की रातें लंबी थी। कई बार 11-12 बजे के बीच किचन की हल्की आवाजें दोनों तरफ से आती। फ्लैट, केतली, माइक्रोवेव। एक रात नंदिनी ने एक्स्ट्रा सूप बना लिया, आदत से, और इम्पल्स में एक छोटा बाउल दरवाजे के बाहर रखकर बेल बजा दी। दरवाजा खुला तो वह खुद की असहज हो गई। जायदा बन गया था। आरव ने बिना औपचारिक विरोध के ले लिया। धन्यवाद, कल बाउल लौटा दूंगा। खाली नहीं, अगले दिन सचमुच लौटा, अंदर कटे फल रखकर। लेन देन बाहर था और सम्मानजनक। पर हर कहानी में पृष्ठभूमि भी चलती है।
एक रात कॉरिडोर में नंदिनी की तेज फोन पर बहस सुनाई दी, दबे स्वर में पर टूटी हुई। शब्द साफ नहीं, भाव साफ। पुराने रिश्ते का झगड़ा। दरवाजा बंद हो गया। अगले दिन वह सामान्य दिखी, प्रोफेशनल मुस्कान, स्टेडी आवाज। आरव ने कुछ नहीं पूछा, बस शाम को दरवाजे के पास से गुजरते हुए कहा, अगर कभी शोर ज्यादा हो जाए, मेरे यहाँ हेडफोन एक्स्ट्रा है। यह दखल नहीं था, संकेत था। मैंने सुना पर घुसा नहीं। विश्वास अक्सर सवाल पूछने से नहीं, सही सवाल रोक लेने से बनता है। अब वे पड़ोसी से परिचित बन चुके थे, अभी भी दोस्त नहीं पर अजनबी भी नहीं। समय के साथ उनकी बातचीत की आवृत्ति नहीं, गहराई बदलने लगी। अब भी वे रोज लंबी बात नहीं करते थे, पर जब करते सतह से नीचे जाते। अब बदलाव धीरे आया, बिना घोषणा के। एक रविवार सुबह बिल्डिंग की पानी की लाइन खराब हो गई। टंकी भरने में घंटे लगने थे। लोग ग्रुप में शिकायत कर रहे थे, प्लम्बर को कोस रहे थे। नंदिनी बाल्टी लेकर खड़ी थी, जुझलाहट साफ चेहरे पर। तभी आरव ने कहा, मेरे यहाँ स्टोरेज भरा है, आप पहले ले लीजिए, मैं बाद में मैनेज कर लूंगा। उसने औपचारिक मना किया, फिर मान गई। पानी भरते समय पहली बार वे एक ही किचन में 3 मिनट खड़े रहे। चुप्पी आरामदेह थी, ना कोई जल्दी, ना अटपटा मजाक, बस सामान्य सहयोग। उस दिन के बाद प्रैक्टिकल मदद सहज हो गई। कभी वह उसके लिए पार्सल ले लेती, कभी वह उसके पौधे में पानी डाल देता जब वह बाहर होती। रिश्ता अभी भी पड़ोसी की परिभाषा में था, पर भरोसा जुड़ चुका था। भरोसा अक्सर भावनात्मक खुलासे से नहीं, बार बार की छोटी विश्वसनीयता से बनता है। एक रात बिजली फिर गई, इस बार सिर्फ उनकी मंजिल की। बैकअप भी नहीं चला। कॉरिडोर अंधेरा था, दरवाजे आधे खुले, लोग झांक रहे थे। आरव ने एक्सटेंशनल लाइट लगाई, कॉमन प्लग से, ताकि रास्ता दिखे। नंदिनी दरवाजे पर बैठ गई, लैपटॉप बंद, फोन की बैटरी कम। बातचीत अपने आप शुरू हुई, काम से हटकर जीवन पर। उसने पहली बार सीधे कहा, मैं पहले एंगेजमेंट तक पहुंची थी, शादी नहीं हुई। कारण गलत व्यक्ति नहीं, गलत गति थी। वह तेज था, मैं सोचती थी। यह स्वीकार बिना नाटक के आया, जैसे तथ्य हो। आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ सेकंड बाद बोला, मैं शादी तक पहुंचा, निभा नहीं पाया। वह चौंकी। उसने कभी बताया नहीं था कि वह पहले मैरिड था। उसने आगे जोड़ा, गलत व्यक्ति नहीं, गलत रेडीनेस। हम दोनों अच्छे थे, साथ गलत था। यह साझा असफलता का क्षण था, और अजीब तरह से हल्का। दोनों ने देखा, सामने वाला टूटा नहीं, सीखा हुआ है। यही भावनात्मक सुरक्षा की शुरुआत होती है, जब अतीत स्वीकार हो, पर बोझ बनकर नहीं। उसके पास संवाद में सूक्ष्म बदलाव आया। अब वे एक दूसरे से दिन का सबसे अच्छा या सबसे बुरा क्षण साझा करने लगे। 2 वाक्य में, आज क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, आज क्लास में बच्चा रो पड़ा, संभालना पड़ा। जीवन के छोटे टुकड़े। यह इंटीमेसी का वास्तविक रूप है, दैनिक सच्चाई। पर जुड़ाव बढ़े तो डर भी हल्का सिर उठाता है। बिल्डिंग में किसी ने मजाक में कह दिया, 8B और 8C तो काफी साथ दिखते हैं। नंदिनी ने हंसकर टाल दिया, पर भीतर खिंचाव आया। उसी शाम उसने बातचीत थोड़ी कम कर दी, दूरी बनाकर। आरव ने नोटिस किया, पीछा नहीं किया। बस 2 दिन बाद दरवाजे पर एक छोटा नोट चिपका था, अगर दूरी चाहिए तो समझ जाऊंगा, अगर जगह चाहिए तो दे दूंगा, बस गलतफहमी मत रहने देना। नीचे सिर्फ C। नंदिनी ने वह नोट पढ़ा और पहली बार उसे साफ समझ आया, यह रिश्ता हल्का नहीं रहा। अब सवाल यह था, क्या वे इस जुड़ाव को नाम देंगे या सुरक्षित दूरी पर रोक देंगे। उस नोट के बाद दूरी नहीं रही, स्पष्टता आ गई। नंदिनी ने उसी शाम जवाब में कुछ नहीं लिखा, बस रात को बेल बजाई। दरवाजा खुला तो उसने सीधा कहा, दूरी नहीं चाहिए, बस जल्दबाजी नहीं चाहिए। आरव ने सिर हिलाया, जैसे यही अपेक्षित उत्तर था। उस दिन पहली बार उन्होंने अपने रिश्ते को परिभाषित करने की कोशिश नहीं की, बस उसकी दिशा स्वीकार की। कई रिश्ते नाम से पहले स्थिर होते हैं, उनका भी वैसा ही था। अगले हफ्तों में उनका साथ दिखने लगा, दिखावे से नहीं, दिनचर्या से। कभी साथ नीचे तक चलना, कभी किराए की लिस्ट साझा कर लेना, कभी वीकेंड की चाय। बातचीत अब सहज हंसी तक पहुंच गई थी। पर जैसे ही कोई रिश्ता स्थिरता पकड़ता है, जीवन अपनी तरफ से परीक्षा भेज देता है। आरव को अचानक ऑन साइट असाइनमेंट मिला, 6 महीने के लिए दूसरे शहर। निर्णय तेज था, नोटिस छोटा। उसने नंदिनी को उसी दिन बताया, बिना नाटकीयता के, मुझे जाना होगा, टाल नहीं सकता। शब्द शांत थे, पर भीतर खिंचाव साफ। नंदिनी ने उम्मीद से कम प्रतिक्रिया दी। अच्छा है, ग्रोथ है, यह सही वाक्य था, पर पूरा नहीं। दोनों समझ रहे थे, यह दूरी प्रैक्टिकल होगी, भावनात्मक भी। शिफ्ट से पहले के दिन अजीब रहे। वे सामान्य व्यवहार करते रहे, पर हर सामान्य क्षण अंतिम जैसा लगने लगा। आखिरी रात उन्होंने कॉरिडोर की बजाय नंदिनी के फ्लैट में चाय पी, पहली बार बैठकर, बिना बहाने। लंबी चुप्पी भी रही, गहरी बात भी। नंदिनी ने कहा, मुझे आदत हो गई है कि सामने वाला दरवाजा खुल सकता है। आरव ने जवाब दिया, दरवाजे दूरी से बंद नहीं होते, लोग होते हैं। यह वादा नहीं था, संकोच था।
वह चला गया। 8C का दरवाजा बंद रहने लगा। कॉरिडोर की आवाजें बदल गई। नंदिनी ने महसूस किया अनुपस्थिति भी उपस्थिति की तरह जगह घेरती है। शुरुआत में उन्होंने संपर्क रखा, संदेश, छोटे कॉल, फिर काम बढ़ा, समय फिसला, अंतराल लंबा होने लगा। 1 हफ्ता, फिर 10 दिन। संवाद खत्म नहीं हुआ पर पतला हो गया। इसी बीच बिल्डिंग में अफवाह उठी, 8C वाला शायद वापस नहीं आएगा, कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया। यह औपचारिक सूचना थी पर असर असली। नंदिनी ने उस रात पहली बार स्वीकार किया वह उसे मिस कर रही है, सुविधा से नहीं, व्यक्ति से। अब प्रेम भावना बन चुका था, बस कहा नहीं गया था। 6 महीने पूरे होने से पहले ही वापसी हो गई पर सूचना समय पर नहीं पहुंची। एक शाम 8C के बाहर हल्की आवाज आई, चाबी घूमी, दरवाजा खुला, सूटकेस अंदर गया। नंदिनी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने पहले खुद को रोका, यकीन करने के लिए। कुछ मिनट बाद बेल बजी। जब उसने दरवाजा खोला, सामने आरव था, थका हुआ, हल्की दाढ़ी, वही शांत आंखें। प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो गया, उसने कहा, जैसे मौसम की खबर दे रहा हो। 6 महीने की दूरी 2 वाक्य में समा गई पर असर गहरा था। पहली बातचीत औपचारिक रही, कैसे हो, काम कैसा, पर दोनों समझ रहे थे कि असली बात नीचे बैठी है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने फिर रूटीन पकड़ने की कोशिश की पर अब रिश्ते पहले जैसा पड़ोसी वाला नहीं रहा था। अब हर छोटी बात का अर्थ बढ़ गया था। साझा चाय फिर शुरू हुई पर इस बार चुप्पी में भी धड़कन थी। दूरी ने उन्हें यह सिखा दिया था कि यह जुड़ाव विकल्प नहीं, महत्व है। मोड़ तब आया जब नंदिनी को दूसरे शहर की जॉब ऑफर मिली। बड़ा प्रोजेक्ट, बेहतर पैसा, रिलोकेशन जरूरी। उसने आरव को बताया बिना नाटक के, शायद मुझे जाना पड़े। इस बार वाक्य सुनने वाले की बारी थी। आरव ने तुरंत गुड फॉर यू नहीं कहा। उसने पूछा, तुम जाना चाहती हो या जाना सही है? सवाल सटीक था। नंदिनी ने लंबे विराम के बाद कहा, दोनों, पर आसान नहीं है। उस रात वे कॉरिडोर में नहीं, सीढ़ियों पर बैठे, बीच की जगह, ना उसका घर ना उसका। वही सच बोला गया। आरव ने पहली बार स्पष्ट कहा, जब तुम गई नहीं थी तब भी सामने वाला दरवाजा मेरे दिन का हिस्सा था। जब मैं गया तब समझ आया तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। यह प्रेम निवेदन था, शांत, बिना सजावट। नंदिनी ने आंखें नहीं हटाई। उसने कहा, मुझे लगा था हम सेफ रहेंगे पर हम सच हो गए। निर्णय तुरंत नहीं लिया गया। उन्होंने 2 दिन सोचा, अलग अलग, फिर तय किया रिश्ता दूरी से नहीं रोका जाएगा पर कैरियर भी नहीं छोड़ा जाएगा। नंदिनी जाएगी पर रिश्ता घोषित रहेगा, छुपा नहीं, टाला नहीं। यह फिल्मी साथ रहना नहीं, परिपक्व साथ निभाना था। शिफ्ट वाले दिन जब ट्रक नीचे खड़ा था, 8B का दरवाजा खुला रहा। आखिरी बार सामान निकल गया। खाली घर गूंजता है पर कुछ आवाजें साथ चली जाती है। जाते समय नंदिनी ने कहा, अब दरवाजा सामने नहीं होगा। आरव ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया, अब दरवाजा दूरी पर होगा, बंद नहीं। कुछ प्रेम दीवार साझा करने से नहीं बनते, उपस्थिति साझा करने से बनते हैं। और जब उपस्थिति सच हो तो सामने वाला दरवाजा हमेशा खुला रहता है, चाहे शहर बदल जाए।